Hello everyone, this is Seerat. Welcome back to the channel. So now we are going to start with the question number 3, part 6 of exercise 3.2. The question says 5 year hence. 5 year hence का मतलब है आज से 5 साल बाद the age of Jacob will be 3 times that of his son. जो जकोब की एज है वो उसके सन के 3 टाइम्स होगी आज के 5 साल बाद. 5 years ago, आज से 5 साल पहले जकोब्स एज वॉज 7 टाइम दैट ऑफ हिज सन. सो जो जकोब की जो एज है वो सन की एज से 7 टाइम है आज से पहले, मतलब कि 5 साल पहले. व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, एंड हमने उनकी जो प्रेजेंट एज है वो ही निकालनी है. सो इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम करेंगे लेट. सो लेट दी एज ऑफ जकोब. सो जकोब की जो एज है हम लेट करेंगे x, एंड उसके सन की एज हम लेट करेंगे लेट दी एज ऑफ सन, एंड सन की जो एज है वो है y. सो अब देखो यहाँ पे 5 ईयर हेंस, आज के 5 साल बाद. सो आफ्टर 5 ईयर्स मान लो अगर आज आपकी एज 10 ईयर्स है, मैं कहूं आज के 5 साल बाद आपकी कितनी एज होगी, 10 + 5 हो जाएगा. ऐसे ही जो जकोब की एज है x, जकोब की एज आज से 5 साल बाद कितनी होगी, x + 5 हो जाएगा. ऐसे ही उसके सन की एज आज से 5 साल बाद कितनी होगी, जितनी उसकी आज है, मतलब कि y + 5 हो जाएगा. एंड हमें कंडीशन क्या दी है, द एज ऑफ जकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन. मतलब जो उसके सन की एज है, मतलब कि 5 + y, ये है उसके सन की एज, एंड जकोब एज विल बी 3 टाइम्स ऑफ दैट ऑफ हिज सन एज. सन की एज के 3 टाइम्स होगी, मतलब अगर हम सन की एज में 3 टाइम कर दें तो उसके जकोब की एज के इक्वल होगा x + 5 के. अगर हम सन की एज में 3 टाइम्स कर दें तो उसके फादर की एज हो जाएगी, मतलब कि जकोब की एज. इससे इक्वेशन कैसे बनेगी, x + 5 इक्वल हो जाएगा 3 को y से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, प्लस 3 को 5 से करेंगे 15, एंड x - 3y, क्योंकि यहाँ पे +3y उधर जाके -3y इक्वल हो जाएगा 15 - 5, क्योंकि यहाँ पे +5 उधर जाके -5. x - 3y इक्वल हो जाएगा 10 के. ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1. ऐसे ही सेकंड इक्वेशन कैसे बनाएंगे, उन्होंने कहा है 5 ईयर अगो, आज से 5 साल पहले. अगर आपकी एज 10 ईयर है, अगर मैं बोलूं कि आपकी 5 साल पहले कितनी थी, तो आप क्या कहेंगे, 10 - 5. ऐसे ही 5 ईयर अगो अगर मैं बोलूं जकोब की एज आज है x, आज से 5 साल पहले कितनी होगी, x - 5 हो जाएगा. एंड सन की एज आज है y, 5 साल पहले कितनी होगी, y - 5 हो जाएगी. एंड कंडीशन क्या दिया है हमने, जकोब्स एज वॉज 7 टाइम्स, 7 टाइम है जकोब की एज, किससे, उसके सन से. अगर सन की एज y - 5 है, उसका 7 टाइम कर दें तो वो इक्वल हो जाएगी उसकी फादर की एज के, मतलब कि जकोब की एज कितनी है, x - 5. अगर सन की एज में उनका 7 टाइम कर दे तो वो फादर की एज में आएगा. इससे कैसे बनेगी इक्वेशन, x - 5, एंड यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई, 7y हो जाएगा, -7 × 5 35 हो जाएगा. x - 7y, क्योंकि यहाँ पे +7y उधर जाके -7y इक्वल हो जाएगा -35 + 5, क्योंकि यहाँ पे -5 है उधर जाके +5 हो जाएगा. x - 7y इक्वल हो जाएगा ±-35 में से 5 गएंगे तो आएगा 30, ऑल्सो माइनस का साइन. ये है हमारी इक्वेशन नंबर 2. अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालेंगे x एंड y की वैल्यू. ये हमारी दोनों इक्वेशंस हैं, ये फर्स्ट है एंड ये सेकंड इक्वेशन है. सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम फर्स्ट इक्वेशन में से x की वैल्यू को निकाल के सेकंड में पुट करते हैं. फर्स्ट इक्वेशन है x - 3y = 10.
सो x इक्वल हो जाएगा 10 प्लस 3y, क्योंकि यहाँ पे 3y माइनस में उधर जाके प्लस 3y हो जाएगा। सो ये जो x की वैल्यू है इसे हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में। सो पुट दी वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। सो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस 7y इक्वल है माइनस 30 के। सो x की वैल्यू को करेंगे पुट। सो x की वैल्यू है 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल हो जाएगा माइनस 30 के। अब देखो 10 इधर y वाली टर्म्स है प्लस माइनस माइनस, सो 7 में से 3 गए 4y आ जाएगा। ऑल्सो माइनस का साइन रहेगा क्योंकि बड़े के साथ माइनस का साइन है। सो इक्वल हो जाएगा माइनस 30 के। सो माइनस 4y इक्वल आ जाएगा माइनस 30 माइनस 10, क्योंकि यहाँ पे 10 प्लस में उधर जाके माइनस 10 हो जाएगा। सो अब देखो माइनस 4y इक्वल हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 30 प्लस 10 हो जाएगा 40, ऑल्सो साइन रहेगा माइनस का, एंड y इक्वल हो जाएगा माइनस 40 अपॉन माइनस 4, क्योंकि यहाँ पे माइनस 4 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। सो माइनस से माइनस हो जाएगा प्लस, एंड ये कटिंग होके आ गया 10। सो y की वैल्यू आई है हमारे पास 10, एंड हमने y की वैल्यू लेट की थी, ये किसकी थी, y की वैल्यू थी सन, मतलब कि जो हमारी सन की एज है वो है 10 ईयर्स। सो अब हमारे पास y की वैल्यू है, इसे हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू भी आ जाएगी। सो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू 10। सो x माइनस 3 एंड y की वैल्यू थी 10, सो पुट करेंगे 10 इक्वल हो जाएगा 10 के। सो x इधर मल्टीप्लाई होगा, 10 को 3 से करेंगे 30 हो जाएगा, साइन रहेगा माइनस का, इक्वल आ जाएगा 10 के। सो x इक्वल आ जाएगा 10 प्लस 30, क्योंकि यहाँ पे 30 माइनस में उधर जाके प्लस 30 हो जाएगा। सो 10 प्लस 30 हो गया 40। सो x की वैल्यू है 40, एंड हमने x लेट किया था कि ये जैकोब की एज है। सो जैकोब की एज आई है 40 एंड उसके सन की एज है 10। सो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6। सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।